अशोक जी कह रहे हैं कि मान लें कि संपूर्ण समाधान व्यवस्था में किसी ने किसी के साथ गलत कर दिया, उसके लिए न्याय की व्यवस्था तो होनी चाहिए। अगर गलत होगा तो न्याय की व्यवस्था होगी, लेकिन अगर गलती ना हो, तब तो नहीं होगी। तो आपका जवाब ये इसमें है कि अगर आप ऐसा मान के चलते हैं कि नहीं आदमी तो गलत करेगा ही भाई, वो आदत से मजबूर है, उसका स्वभाव है ऐसे गलत करना जानबूझ के, क्योंकि जानबूझ के गलत करने के लिए ही कानून होता है, अनजाने के लिए तो कानून होता भी नहीं। फिर उसके लिए तो क्षमाएँ होती हैं। पर आप अगर ऐसा कहते हैं कि नहीं करेगा ही, तो फिर तो पुलिस और जज ये सारी व्यवस्था होगी, फिर कानून भी होंगे कि ये धारा लगेगी और इसको इतने इतने समय की जेल हो जाएगी या फांसी हो जाएगी, ये सब होगा फिर। लेकिन उनके कारण हैं और उनके कारण अगर पैदा नहीं होंगे, तो फिर वो गलतियाँ नहीं होंगी और फिर उसके लिए कोई न्याय वगैरह की व्यवस्था नहीं होगी। तो ये बात मेरा ऐसा समझना है कि संपूर्ण समाधान व्यवस्था आने के बाद, पूरी तरह से आने के बाद में, कोई व्यक्ति किसी के लिए ऐसा कुछ गलत नहीं करेगा या होगा उससे कि जिसके लिए ये सो कॉल्ड न्याय की व्यवस्था हो, है ना? जो प्रॉब्लम होने के बाद में जो न्याय-व्याय लागू होता है, जिसे आप न्याय कहते हो, हालाँकि ये न्याय की परिभाषा ये थोड़ी गलत ही है। न्याय तो वो रहता है कि जहाँ अन्याय ही ना हो। लेकिन अब किसी के साथ अन्याय हो चुका और उसे बराबर करने को लोग अभी न्याय बोलते हैं। को सादर नमस्ते। इस नई व्यवस्था में नया अर्थशास्त्र, नया राजनीतिक शास्त्र, नया समाज शास्त्र, नया शिक्षा शास्त्र होगा। नया अर्थशास्त्र में नई मांग नीति, नई उत्पादन नीति, नई आपूर्ति नीति होगी। नई न्यायकारी व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए मेरी लिखी पुस्तक संपूर्ण समाधान को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सही अर्थशास्त्र सहित सारी व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।